एक बार फिर इस एक्ट को 2021 के एक्ट को समझ लेते हैं कि कहां कहां पर ये लागू होता है। ये 2021 का एक्ट किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो सेक्शन फर्स्ट ये बताता है, सेक्शन फर्स्ट का सेकंड क्लॉज बोल रहा है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर लागू होता है। फिर उसका थर्ड क्लॉज में जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है वो तो हमारे जो 1972 का जो रेंट एक्ट था वहां भी थे, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एवरी सिटी और एवरी म्युनिसिपल एरिया, एवरी सिटी और म्युनिसिपल एरिया ये पुराने एक्ट में भी थे, यहां भी है। फिर 3 हो गए आपके डेवलपमेंट एरिया से रिलेटेड। पहले में है सामान्य डेवलपमेंट एरिया, फिर दूसरे में है स्पेशल डेवलपमेंट एरिया और तीसरे में है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। तो कुल मिलाकर 3 और 2 5 हो गए। फिर उसका छठवां है एवरी रेगुलेटेड एरिया, कहां पर? अंडर उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958, या फिर कोई ऐसा एरिया जो वेरियस हाउसेस स्कीम में चल रहा है, किसके तहत? आवास विकास परिषद के तहत। तो इस प्रकार से हमारे कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। पहला है एवरी सिटी एवरी म्युनिसिपल एरिया, पहला हमने पढ़ा एवरी सिटी, फिर हमने पढ़ा म्युनिसिपल एरिया, फिर पढ़ा डेवलपमेंट एरिया, फिर उसके बाद पढ़ा स्पेशल डेवलपमेंट एरिया, फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, फिर उसके बाद पढ़ा कोई ऐसा एरिया जो हाउसिंग स्कीम में चल रहा है आवास विकास परिषद के अधिनियम के तहत, और फिर है एवरी रेगुलेटेड एरिया जो उत्तर प्रदेश एक्ट नंबर 1958 के तहत है। और अन्य जगह पर भी उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो इस एक्ट को लागू कर सकती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन एक जारी करके फिर उस जगह पर भी लागू कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन गजेट एनी अदर रिजाइडिंग लोकल एरिया। तो इस प्रकार से सेक्शन 1 हमें बताती है कहां कहां पर यह एक्ट लागू होता है। पॉइंट क्लियर?